हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू बिगनर्स क्लासेस। कैसे हैं आप सब? होप आप सब ठीक होंगे। तो वेलकम बैक टू द डेली करंट अफेयर सेशन। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का करंट अफेयर, आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो बढ़ते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। जब भी हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर वन हमें क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर वन हमें कहता है कि कौन सी मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया है ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग विद इन द कॉरपोरेट्स, कि यूथ ने जो है उन्हें क्या दी जाएगी, ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग दी जाएगी विद इन द कॉरपोरेट्स। और इसके लिए क्या किया जाएगा, एक मंथली मेला ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा। ठीक है, और ये मंथली मेला जो है इसका नाम प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला जो है मंथली ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा। तो हमने बताना है कि कौन सी मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया। तो ये स्टार्ट किया हमारी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो इस मेले का असल में मकसद क्या है, करवाने का मकसद क्या है, इस ट्रेनिंग का मकसद क्या है कि यूथ को जो है ना वो क्या मिलेंगी, ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी हमारे इंडिया के यूथ को। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि कौन से इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट है जिन्हें अवार्ड दिया गया, कौन सा अवार्ड ऑनरेनरी डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर दिया गया। ठीक है, तो हमने बताना है किसको मिला और दिया किसके द्वारा गया। हमारे महाराष्ट्र के गवर्नर, एक क्वेश्चन आप यहाँ पे भी याद रखेंगे कि हमारे महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, इनके द्वारा प्रेजेंट किया गया ये अवार्ड कहाँ पे, हमारी मुंबई में। तो ये अवार्ड कौन से फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट को मिला? ये अवार्ड मिला है हमारे रतन टाटा जी को। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो न्यू ड्राफ्ट पॉलिसी है, ठीक है, किस चीज़ किन के लिए बनी है? ये न्यू ड्राफ्ट पॉलिसी है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है हमारा न्यू ड्राफ्ट पॉलिसी? तो ये लॉन्च किया हमारा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री। तो याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है ये क्वेश्चन भी हमारा। ठीक है, कि तो जो हमारी न्यू ड्राफ्ट पॉलिसी है ऑन पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़, जिसे PWD बोलते हैं, ये कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि कौन सी यूनियन टेरिटरी को फर्स्ट टाइम असेस किया गया, कि इसमें नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट 2021 में। और उसने क्या किया, हाईएस्ट रैंक अमंग ऑल द यूटीज़ जो है वो कौन सी यूटी का है? तो वो है हमारी जम्मू एंड कश्मीर यूटी का। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर यूटी ने फर्स्ट टाइम टॉप किया है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ही इसमें यूटीज़ को लिया गया है, इस स्कीम में यूटीज़ को लिया गया है। कौन सी? नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट में। ठीक है, तो किसने टॉप किया, कौन सी यूटी ने टॉप किया? यूनियन टेरिटरी की बात करें तो जब हम यूनियन टेरिटरी की बात करेंगे तो किसने टॉप किया? हमारा जम्मू एंड कश्मीर ने टॉप किया। तो अगर हम ओवरऑल इंडिया की बात करेंगे तो ओवरऑल इंडिया में यहाँ टॉप किसने किया है? यहाँ टॉप किया है हमारे केरला ने। ठीक है, ओवरऑल टॉप किसने किया? ओवरऑल टॉप किया हमारे केरला ने। तो अगर हम बात करें सिंपली स्टेट्स की, अगर हम यूटीज़ को छोड़ दें, यहाँ पे हम स्टेट्स की बात करेंगे तो स्टेट्स में हमारी मेघालय और नागालैंड ने क्या किया है? टॉप किया है। ठीक है, अगर हम सिर्फ स्टेट्स की बात करेंगे तो मेघालय और नागालैंड ने क्या किया? टॉप किया है। अगर हम ओनली यूनियन टेरिटरीज़ की यहाँ पे बात करते हैं तो जम्मू एंड कश्मीर ने टॉप किया। ठीक है, अगर हम ओवरऑल की बात करेंगे तो केरला ने टॉप किया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि रिसेंटली होम अफेयर मिनिस्ट्री ने क्या किया, एक 25th मीटिंग चेयर किया है। कहाँ पे? हमारी किसके साथ? हमारे वेस्टर्न जोनल काउंसिल के साथ। हमने बताना है कि कौन सी स्टेट या यूटी में ये जो मीटिंग है ये हुई हमारी दमन एंड दीव में। ठीक है, कहाँ पे हुई? दमन एंड दीव में हुई हमारी 25th मीटिंग ऑफ द वेस्टर्न जोनल काउंसिल। ठीक है, और किसने की? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने किया है। किसके साथ? वेस्टर्न जोनल काउंसिल के साथ। और कौन सी स्टेट या यूटी में की गई? ये की गई हमारी यूटी में। कहाँ पे? दमन एंड दीव में। ठीक है, ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एज पर द रिसेंट रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। तो एक तो आप याद रखेंगे SRS क्या होता है हमारे पास? SRS होता है हमारे पास सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। ठीक है, तो हमने बताना है कि इस जो ये नई रिसेंट रिपोर्ट आई है इसके द्वारा कौन सी स्टेट का लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो रेट है वो सबसे कम है, सबसे लोवेस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी कौन सी स्टेट की बताई जा रही है यहाँ पे? वो बताई जा रही है हमारी छत्तीसगढ़ की। ठीक है, और अगर हम बात करें सबसे हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी की तो वो है हमारी
केरला की। भाई केरला तो हर जगह टॉप करती जा रही है, ठीक है। तो कौन सी स्टेट की सबसे हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी है हमारे पास? केरला की। और कौन सी स्टेट की सबसे लोवेस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी है? वो है हमारी छत्तीसगढ़ की, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हमने बताना है कि कौन सी मिनिस्ट्री ने रिलीज़ किया है ड्राफ्ट ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्सन प्रिवेंशन क्योर एंड रिहेबिलिटेशन बिल 2021, जो कि रिसेंटली क्या था, न्यूज़ में था। क्या था रिसेंटली न्यूज़ में हमारे पास? ट्रैफिकिंग बिल जो लाया गया है 2021, ठीक है। तो हमने पहले तो ये बताना है कि कौन सी मिनिस्ट्री ने यहाँ पे इसको रिलीज़ किया। ये क्या रिलीज़? हमारी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने, ठीक है। किसने रिलीज़ किया? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो अगर हम बात करें इस बिल की, तो ये बिल क्यों लाया गया? ये लाया गया कि काउंटर ट्रैफिकिंग को क्या किया जाए, प्रिवेंट किया जाए, और उसके बाद क्या की जाए, केयर प्रोवाइड की जाए, प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए, ठीक है। केयर प्रोवाइड की जाए, यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए, ठीक है। रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड की जाए, किनको? जो कि विक्टिम्स हों ट्रैफिकिंग के, ठीक है। उनको केयर, प्रोटेक्शन और रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड की जाए, ठीक है। और उन्हें काउंटर ट्रैफिकिंग भी प्रोवाइड की जाए। तो नेक्स्ट है कि आज हमारे ब्रह्मोस मिसाइल को लॉन्च किए हुए 21 ईयर्स हो गए। पहले तो बात कर लेते हैं ब्रह्मोस कब लॉन्च किया गया था। ये लॉन्च किया गया था 2001 में, ठीक है। तो 21 ईयर्स हो गए हैं। तो ब्रह्मोस को जो है सेवरल टाइम्स क्या किया गया है, अपग्रेड किया गया है। तो ये जो मिसाइल है ना, इसकी अगर हम बात करें तो इसे हम फायर कहाँ से कर सकते हैं? इसको हम फायर कर सकते हैं या तो सी से, लैंड से और एयर से भी हम क्या कर सकते हैं, फायर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो उत्तर प्रदेश ने इम्प्लीमेंट कर दिया हमारा डिजिटल विधानसभा सिस्टम, ठीक है। विधानसभा को भी क्या किया गया है, डिजिटल बनाया गया है। विच इज़ द नोडल मिनिस्ट्री फॉर द ई विधान सिस्टम। अगर हम बात करें नोडल मिनिस्ट्री की, तो ई विधान सिस्टम की जो नोडल मिनिस्ट्री रहती है हमारे पास, वो कौन सी रहती है? मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स रहती है, ठीक है। तो लेटेस्ट की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश ने भी क्या कर दिया है, इम्प्लीमेंट कर दिया है डिजिटल विधानसभा सिस्टम, ठीक है। और अगर हम बात करें कि पहला डिजिटल विधानसभा सिस्टम कहाँ लॉन्च किया गया था, तो वो लॉन्च किया गया था हमारे नागालैंड में, ठीक है। कहाँ पे लॉन्च किया गया था फर्स्ट डिजिटल विधानसभा सिस्टम? तो वो लॉन्च किया गया था हमारी नागालैंड में, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन 10 की तरफ बढ़े, यहाँ पे रिसेंटली द लिमिट ऑफ फंडिंग, ठीक है। जो हमारा इनोवेटिव डिफेंस प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है। पहली चीज़ इनोवेटिव डिफेंस प्रोजेक्ट्स, पहले तो ये किसके अंडर आते हैं? ये आते हैं अंडर हमारे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड के अंदर। तो हमने बताना है जो लिमिट रहती थी फंडिंग की, किस चीज़ की फंडिंग की? हमारे इनोवेटिव डिफेंस प्रोजेक्ट्स की फंडिंग की, उन्हें बढ़ा दिया गया है, रेज़ कर दिया गया है। कहाँ से कहाँ तक? 10 करोड़ था पहले, अब उसे कहाँ कितना कर दिया गया है? 50 करोड़ कर दिया गया है, ठीक है। तो ये जो हमारा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड होता है, इसे एग्जीक्यूट कौन करता है? इसे एग्जीक्यूट करता है हमारा DRDO, ठीक है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसे क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है। और जो दूसरी चीज़ हमें याद रखनी है, पहली चीज़ तो हमें याद रखनी है कि हमारा जो TDF है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड है, इसे एग्जीक्यूट कौन करता है? इसे एग्जीक्यूट करता है हमारा DRDO, हमारे पास डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी जो फंडिंग है वो बढ़ा दी गई है 10 करोड़ से, अब बढ़ा के कितनी कर दी गई है हमारे पास? 50 करोड़ कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ें तो एक फ्रूट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है। तो हमने बताना ये फ्रूट सॉफ्टवेयर जो स्कीम है, पहली चीज़ तो ये किसके लिए है? ये है हमारे फार्मर्स के लिए, ठीक है। किसके लिए? हमारे फार्मर्स के लिए। दूसरी चीज़ हमने बतानी है कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने फ्रूट्स सॉफ्टवेयर जो है इसे लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया हमारे कर्नाटका ने, ठीक है। किसने लॉन्च किया? हमारे कर्नाटका ने लॉन्च किया। तो इसके बारे में 2-3 चीज़ें हमने जाननी है कि कर्नाटका के जो हमारे गवर्नर हैं वो कौन है? वो हैं थोवार चंद गहलोत। कौन है हमारे गवर्नर? थोवार चंद गहलोत। और अगर हम CM की बात करें, हमारे कर्नाटका के CM कौन है? बसवराज बोम्मई, आप याद रखेंगे, ठीक है। बसवराज बोम्मई हमारे क्या हैं? हमारे कर्नाटका के CM है, ठीक है। और अगर हम कर्नाटका की कैपिटल की बात करें तो वो क्या आ जाती है हमारे पास? बेंगलुरु आ जाती है। तो ये चीज़ें याद रखनी ज़रूरी होती है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर रिसेंटली हुई हो ना, हमारे करंट अफेयर में आती है, तो उसके बारे में कुछ भी वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो ये स्कीम है हमारी फ्रूट सॉफ्टवेयर है, इसका बेनिफिट क्या है, ये क्यों बनाया गया? ये बनाया गया ताकि फार्मर्स जो है ना वो ईज़िली असेस कर पाएँ बेनिफिट्स हमारी इस स्कीम के। जैसे कि अगर हम बात करें पेमेंट होगी थ्रू MSP,
तो ये कुछ स्कीम्स हैं जिनका फार्मर्स क्या उठा सकें, बेनिफिट उठा सकें। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन 12 की बात करें तो हमने बताना है कि कंट्री का फर्स्ट ऑन्कोलॉजी लेबॉर्ट्री कहाँ पे बनाया गया, कहाँ पे लॉन्च किया गया, कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया। ठीक है, किस चीज़ के लिए, फॉर कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर डायग्नोस्टिक सर्विसेज। ठीक है, तो हमने बताना है कंट्रीज़ फर्स्ट ऑन्कोलॉजी लेबॉर्ट्री फॉर कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर डायग्नोस्टिक सर्विस कहाँ इनॉग्रेट किया गया, इन विच सिटी, बाय कार्निकोज हेल्थ केयर। पहली चीज़ तो ये किसने इनॉग्रेट किया, ये इनॉग्रेट किया है कार्निकोज हेल्थ केयर ने। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास बनेगा, कंट्रीज फर्स्ट ऑन्कोलॉजी लेबॉर्ट्री वाज इनॉग्रेटेड बाय कार्निकोज हेल्थ केयर। ठीक, इन विच सिटी, इन कोच्चि। ठीक है, तो कोच्चि कहाँ पड़ता है, हमारे केरला में पड़ता है। तो किसने ये इनॉग्रेट किया, ये इनॉग्रेट किया था केरला के सीएम पिनाराई विजयन ने। ठीक है, पिनाराई विजयन ने। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम 13 क्वेश्चन की बात करें तो हमने बताना है हमारी कंट्री के 74th ग्रैंड मास्टर कौन बने। हम चेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमने बताना है कि हमारे कंट्री के रिसेंटली 74th ग्रैंड मास्टर कौन बने, तो वो बने राहुल श्रीवास्तव। ठीक है, इसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था। राहुल श्रीवास्तव जो हैं वो बने हमारे कंट्री के 74th ग्रैंड मास्टर। अगर हम हमारे कहाँ के हैं, ये तेलंगाना के हैं। ठीक है, और हमारे कंट्री की फर्स्ट ग्रैंड मास्टर की हम बात करेंगे यहाँ पे, तो वो कौन है हमारे पास, वो है विश्वनाथ आनंद। कौन है, विश्वनाथ आनंद हैं जो हमारे कंट्री के फर्स्ट ग्रैंड मास्टर बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो हमने बताना है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स की अगर हम बात करें तो कौन सी स्टेट ने सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते हैं, 52 गोल्ड मेडल्स जीते हैं। वो जीते हैं हमारी किसने, हमारी हरियाणा स्टेट ने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल्स जीते हैं, 52 गोल्ड मेडल्स। और अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे कि आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ, हम मई के मंथ की बात करें तो प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बना है हमारे पास, एंजेलो मैथ्यूज़ बने हैं। तो एंजेलो मैथ्यूज़ कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, हमारी श्रीलंकन कंट्री से बिलोंग करते हैं। ठीक है, श्रीलंका के हैं ये, तो श्रीलंका की टीम में ये खेलते हैं। तो एंजेलो मैथ्यूज़, ठीक है, तो इन्हें बनाया गया है, इन्हें नॉमिनेट किया गया है आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर मई 2022। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे कुछ करंट अफेयर्स। होप आपको ये सब पसंद आएंगे। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बिगनर क्लासेस को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर लें और उसके बाद हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ आपको सारी की सारी PDF मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच।